हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज फिर एक और नई वीडियो के साथ। यह वीडियो स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और समझें कि किस प्रकार से इसमें ये डेरिवेशन किया गया है। बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। 24 में पूछा गया था, 23 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था। ठीक है, तो लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी बोर्ड सही, हर बोर्ड में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। कि ओम का नियम जो मैंने पढ़ाया है पीछे, इससे पहले वाला वीडियो, ओम के नियम के बारे में बताया है। ओम का नियम होता है आर बराबर वी अपॉन आई। बराबर वी अपॉन आई आया कहाँ से, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, उसकी उत्पत्ति देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और जो मैं बताऊँ उसको सुने और कॉपी में नोट कर लें और दिमाग में फिट कर लें। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट, अनुगमन वेग तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो स्टूडेंट, हमने सबसे पहले पढ़ लिया था कि अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध क्या होता है। पहले मैं यहाँ पर आपको एक चित्र से क्लियर करता हूँ, ताकि आपके दिमाग की बत्ती जल जाए। ठीक है नहीं, तो मैं यहाँ पे एक चित्र से पहले आपको समझाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने इस चित्र को ड्रॉ कर लिया है। चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखो ये चित्र मैंने पहले भी आपको बनवाया है, जब मैंने अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध बताया था। वही चित्र है, वही आकार, वही विभव, वही लंबाई, वही क्षेत्रफल। ठीक है, इसके प्रत्येकांक भाग में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वो एन, स्मॉल एन मान लेते हैं। ठीक है नहीं, वो मैंने पहले डेरिवेशन बताया था, फिर मानना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। तो जब इसमें एक बैटरी से जोड़ेंगे तो स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र लगेगा इस प्रकार से। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र बल जो लगाएगा वो उसकी विपरीत डायरेक्शन में। वैद्युत क्षेत्र ऐसे तो इस प्रकार से बल लगाएगा, तो ये कितना बल लगाएगा, तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से फॉर्मूला आता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो होता है वो स्टूडेंट कितना होता है, वो होता है F बराबर क्यू ई। क्या होता है, क्यू ई, यानी कि इस पर लगने वाला प्रत्येकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर हम F निकालेंगे ना, तो वहाँ पर क्यू ई निकल के आएगा, तो ये फॉर्मूला होता है आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है नहीं, तो ये बल होता है। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो बल हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर ई हो जाएगा और यहाँ कैपिटल ई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक तुम्हारा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक बात और ध्यान रखना कि ये एक सदिश राशि होती है, तो इसलिए इस पर वेक्टर फॉर्म लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है नहीं, ये एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर बल उत्पन्न हुआ तुम्हारा F बराबर ई वेक्टर, स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब जब ये बल इस पर लगेगा, बैटरी लगाई, तो ये बल इसको क्या करेगा, रिपिल करेगा, धक्का लगाएगा, पुश करेगा, तो इसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये गति करने लगेगा इधर की साइड। ठीक है नहीं, ये वैद्युत क्षेत्र विपरीत डायरेक्शन बल लगाएगा, तो क्या करेगा, ये गति करने लगेगा। जब गति करेगा तो इसमें आएगा त्वरण। क्या आएगा, त्वरण आएगा। तो यहाँ पर जो इस बल के कारण, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, ठीक है नहीं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ बल के कारण, एफ बल के कारण इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, में उत्पन्न त्वरण। तो त्वरण का यहाँ पर निकालेंगे तो एक फॉर्मूला आप जानते हो न्यूटन के द्वितीय नियम से, ये वाला होता है न्यूटन का द्वितीय नियम, गतिवेग द्वितीय नियम। तो यहाँ पर ए निकालोगे तो ये हो जाएगा एफ बटे एम, तो यहाँ रख दो, एफ का मान तुम्हें निकाल लिया है, ई वेक्टर लगा दो इस पर और एम हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तो समझ में आया तुम्हारे। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक जब समझ में आया है तो अब एक और बात बताओ कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि विभव जो है और वैद्युत क्षेत्र, विभव और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होगा, तो हमने पढ़ लिया है चैप्टर विभव वाले में कि विभव प्रवणता से हमने पढ़ा है। तो वहाँ पर हमें निकल के आया कि यानी विभव जो होता है, यदि वैद्युत क्षेत्र ई है और विभव वी है,
और लंबाई l है, तब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो यहाँ पर विभव प्रवणता से लिख देंगे, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता से। विभव प्रवणता से जब यहाँ पर लिखोगे तो वहाँ पर फॉर्मूला जो होता है वो हो जाएगा E बराबर V/L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E/L हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे हम चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, इस E को यहाँ पर रख दें। ठीक है, अब इस E को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर रख देते हैं। तो जब इस मान को यहाँ पर रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, तो अब यहाँ पर जब रखोगे तो ये त्वरण का जो मान निकल के आएगा वो आएगा E, यहाँ पर ये रख दोगे तो ये हो जाएगा V और बट्टी में ML हो जाएगा। तो ये त्वरण हो जाएगा अब तुम्हारा फाइनल। ठीक है, त्वरण का मान तुम्हारा यहाँ पर निकल आया। अब स्टूडेंट यहाँ पर तुम जानते हो कि अनुगमन वेग का फॉर्मूला जो होता है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चल रहा है तो इसका भी डेरिवेशन होता है अनुगमन वेग। ठीक है, तो अनुगमन वेग का जो फॉर्मूला होता है तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग जो होगा वो होता है Vd, और ये Vd जो होता है वो a टॉ के बराबर होता है, a टॉ के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, किसके बराबर है, a टॉ के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो Vd बराबर a का मान हमें पता ही है तो E, और यहाँ हो जाएगा V, और यहाँ टॉ वट्टे में हो जाएगा यहाँ पर ML। तो अनुगमन वेग हो गया इतना। ये तुम्हारा कितना निकला है, अनुगमन वेग का फॉर्मूला निकल गया, ये अनुगमन वेग हो गया। चालक में धारा I प्रवाहित होती है और यदि चालक का क्षेत्रफल A, प्रत्येकांक लंबाई जो प्रत्येकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या कितनी है, N है, और लंबाई L है, तब यहाँ पर अनुगमन वेग धारा में संबंध क्या होगा। तो अब हम वो निकालते हैं। तो अनुगमन वेग धारा में संबंध, तो यहाँ लिखेंगे अब वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, अनुगमन वेग धारा में संबंध, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, धारा में संबंध। तो अनुगमन वेग धारा में संबंध जब निकालोगे तो ये जो निकल के आएगा वो आएगा तुम्हारा यहाँ पर I बराबर होता है NeAVD, ये होता है। ये कहाँ से आया था, इसका डेरिवेशन करवा दिया है, अनुगमन वेग धारा में संबंध। ठीक है, अब हम इसे जानते हैं। तो अब जो मान जो निकल के आया है इस VD के मान को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस VD के मान को रख देंगे यहाँ पर। VD का मान रखने पर, VD का मान रखने पर, जब VD का मान रखोगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, NE, जो E यहाँ पर है डबल तो स्क्वायर हो जाएगा, NeV हो जाएगा यहाँ पर V, और टॉ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है नी, और A है ये तुम्हारा यहाँ पर तो A हो जाएगा, और भट्टी में तुम्हारा ML हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ML हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ, करते हैं इसको। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा I बराबर, देखो मैं इसको करता हूँ, इससे करते हैं NE स्क्वायर, NE स्क्वायर। ठीक है, NE स्क्वायर, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, NE स्क्वायर, और यहाँ पर तुम्हारा A हो गया, और यहाँ पर टॉ रहेगा। ठीक है नी, NE स्क्वायर टॉ, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ML हो जाएगा। ठीक है नी, और यहाँ पर जो B है ये B इस बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये B। ठीक है, इतना समझ आया आपको, ये B जो है वो यहाँ पर आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। अब देखो I बराबर V है, अगर मैं इसको पलट दूँ, अगर मैं इसको पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर V/I बराबर हो जाएगा ML बटे NE स्क्वायर A टॉ। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, NE स्क्वायर A टॉ हो जाएगा, ML बटे NE स्क्वायर E टॉ। तो आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, अगर आप इसे गौर से देखो तो आपने इसको पढ़ लिया है। ये जो होता है ये होता है प्रतिरोध, ओम के नियम से पढ़ा था हमने। तो ये होता है R, तो इसे हम कह सकते हैं R बराबर ये वाला मान जो हो जाएगा ML/NE स्क्वायर E टॉ हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर R का जो वैल्यू है वो इतना है, R का वैल्यू क्या है, इतना है, क्योंकि देखो ये सब कांस्टेंट है, क्योंकि M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है। तो M जो होता है यहाँ पर M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है नी, और L क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, और यहाँ पर A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ
काट क्षेत्रफल, ठीक है नहीं। टो होता है श्रांति काल, जैसे कहते हैं हम श्रांति काल, फिक्स होता है, ठीक है। एम द्रव्यमान होता है, लंबाई होती है। ई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ई जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आवेश। और यहाँ पर एन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो सब की सब कांस्टेंट ही तो है यहाँ पर। जब ये सब कांस्टेंट वैल्यू होती है तो आर क्या था, एक नियतांक होता है, तो इसको हमने आर नाम दे दिया, तो इसलिए ये यहाँ पर निकल के आया V/I बराबर आर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू होता है mL/nu² ईटा होता है, इसलिए यहाँ पर आर रखा गया है V/I, क्योंकि सब कांस्टेंट है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये तुम्हारे यहाँ पर होगा डेरिवेशन। अब इसकी थ्योरी जो लिखोगे ना, वो थ्योरी किस प्रकार से लिखनी है। थ्योरी में आपको बता देता हूँ, जो मैंने चित्र बनाया था ना, उस चित्र को पहले आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर थ्योरी जो लिखेंगे, थोड़ी सी ऊपर एक थ्योरी लिखते हैं जो चित्र के माध्यम से लिखी जाती है। क्या लिखेंगे कि माना एक चालक है जिसकी लंबाई L है, ठीक है नहीं, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, इसके प्रत्येकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या है वो स्मॉल n है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो Vd होता है, अनुगमन वेग, इनके सिरों पर लगने वाला विभवांतर B है, ठीक है नहीं। तब यहाँ पर जब इसको एक वेक्टर से जोड़ दिया तब उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई हो, तब तो ई का मान जब यहाँ पर निकालेंगे तो वो मैंने आपको बता दिया है कि ई का मान कितना होता है, विभव प्रवणता से निकल आता है ई बराबर V/L होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसकी थ्योरी लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, उस थ्योरी को आप लिख लेना। तो ये थ्योरी होती है स्टूडेंट, ठीक है। इस थ्योरी को आपको लिख लेना। क्या लिखा है कि माना एक L लंबाई का चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है और चालक के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त आवेश वाहक की संख्या स्मॉल n है, ठीक है नहीं। और इलेक्ट्रॉनों का वेग जो है इसे अनुगमन वेग कहते हैं, Vd है। चालक के सिरों पर विभवांतर B हो, तब हम यहाँ पर लिखेंगे चालक पर लगने वाला बल, यानी कि आवेश पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ये हो जाएगा, बल के कारण जो डेरिवेशन है वो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। वो डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से डेरिवेशन को करना है आगे की तरफ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।